भाई अब सुनो, ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये वो पल है जब भारत दुनिया की चाल समझ भी रहा है और खुद खेल भी रहा है। हर हफ्ते हर अपडेट एक नया मोड़, कहीं बॉर्डर पर नई गारिसन, कहीं इजराइल के साथ नई डील, कहीं रूस के साथ अगली पीढ़ी का फाइटर जेट। भाई जब बाकी दुनिया सोचती है कि भारत सिर्फ रिएक्शन देता है, तब भारत क्वाइटली एक्शन में होता है। ईस्ट में बांग्लादेश पर नजर, वेस्ट में अफगानिस्तान की चाल समझ में, नॉर्थ में चाइना को रोकने की तैयारी और साउथ में इंडियन ओशन में राज। क्योंकि अब भारत रिएक्ट नहीं करता, अब भारत डिक्टेट करता है। बॉर्डर से लेकर स्पेस तक हर कदम सोच समझ कर रखा गया है। ये कोई रैंडम अपडेट्स नहीं, ये भारत की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है जो दुनिया के हर पावर सेंटर को हिला रही है। तो चलो एक एक चाल समझते हैं, क्योंकि ये वक्त है ऑपरेशन भारत का। भाई सुन, ये खबर दिखने में शांत लग सकती है, लेकिन इसके पीछे भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चाल छुपी है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश बॉर्डर पर 3 नई सैन्य चौकियां बनाई हैं। बमुनी असम, किशनगंज बिहार और चोपड़ा पश्चिम बंगाल। पहली बार ये तीनों मिलकर एक ही मिशन का हिस्सा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा। अब समझ, ये कॉरिडोर कोई आम जमीन नहीं, ये वही पतली सी 22 किलोमीटर चौड़ी चिकन नेक है जो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ती है। यानी अगर ये रास्ता सुरक्षित नहीं रहा तो हमारे सातों पूर्वोत्तर राज्य देश से कट सकते हैं। इसलिए इसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। इन नई चौकियों के साथ भारत ने पूरा सुरक्षा जाल बिछा दिया है। निगरानी नेटवर्क, हाईटेक बाड़बंदी और क्विक रिएक्शन फोर्सेस हर समय तैयार। यानी अब कोई भी हलचल, चाहे जमीन से हो या हवा से, भारत की नजरों से नहीं बचेगी। लेकिन भाई असली वजह सिर्फ सुरक्षा नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बांग्लादेश का दौरा किया और इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते अचानक मजबूत दिखने लगे। अब सोचो, जब बांग्लादेश अपने लालमोनिरहाट एयरबेस का विस्तार कर रहा है और वहाँ चीन का रडार सिस्टम लगा रहा है, तो भारत के लिए ये सिर्फ खबर नहीं, सीधा सुरक्षा अलार्म है। इसीलिए भारत ने इंतजार नहीं किया, बल्कि प्रोएक्टिव एक्शन लिया। 3 नई चौकियां, 3 नए डिफेंस लेयर्स, एक ही संदेश के साथ। भारत की अखंडता से खिलवाड़ करने की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। सिलीगुड़ी अब सिर्फ एक रास्ता नहीं रहा, ये भारत की सांसों की डोर है। और अब इस डोर की रखवाली कर रहे हैं हमारे सैनिक, जो दिन रात ऑपरेशन चिकन नेक शील्ड को जिंदा रखे हुए हैं। भाई अब इंडिया और इजराइल का रिश्ता सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रहा, ये अब एक साझी सोच और साझी ताकत की कहानी बन चुका है। 2025 में दोनों देशों ने ऐसा समझौता किया जिसने डिफेंस कोऑपरेशन को एक नई ऊंचाई दे दी। अब बात हो रही है एआई, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग की। यानी आने वाले वक्त में जो टेक्नोलॉजी दुनिया को बदलेगी, वो इंडिया और इजराइल मिलकर बना रहे हैं। लेकिन भाई ये सिर्फ सुरक्षा की साझेदारी नहीं, ये उस सोच की साझेदारी है जहाँ जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म सिर्फ नारा नहीं बल्कि नीति बन चुका है। भारत और इजराइल अब साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक साझा रणनीति चला रहे हैं। एक तरफ भारत अपनी सीमा पर सख्ती बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ इजराइल अपनी एआई सर्वेलेंस और प्रिसिजन सिस्टम्स भारत के साथ शेयर कर रहा है। मतलब दुश्मन की हर चाल अब डिटेक्ट, ब्लॉक, डिस्ट्रॉय मोड में है। अब डिफेंस के साथ साथ एग्रीकल्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट में भी दोनों देश एक दूसरे के पार्टनर बन गए हैं। इजराइल की वाटर सेविंग फार्मिंग टेक्नोलॉजी अब भारत के खेतों में काम आ रही है और भारत की यूथ इनोवेशन अब तेल अवीव की लैब्स में रिसर्च कर रही है। ये सिर्फ 2 देशों की डील नहीं, ये 2 विजन की मुलाकात है जहां साइंस और सिक्योरिटी साथ चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भारत का प्रभाव अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। ये पार्टनरशिप अब सिर्फ वेपन्स की नहीं बल्कि विश्वास की है, जो दोनों देशों को एक नई ग्लोबल पोजिशनिंग दे रही है। इजराइल ने जो लड़ना सिखाया, इंडिया ने उसे अपने जज्बे से अमल में लाया। भारत और इजराइल, 2 देश, 2 संस्कृतियां, लेकिन एक ही सोच, सुरक्षा में शक्ति, नवाचार में भविष्य। अब ये साझेदारी सिर्फ रक्षा नहीं, भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की पहचान है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि मोदी मेरे फ्रेंड हैं और मैं जल्द ही भारत आऊंगा। यह बयान अमेरिका भारत संबंधों में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, खासकर तब जब चीन के साथ तनाव बढ़ रहे हैं। ट्रंप की वापसी से भारत अमेरिका गठजोड़ को और मजबूती मिलने की उम्मीद है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के दबाव के खिलाफ एक रणनीतिक बैलेंस बनाएगा। अमेरिका अब भारत को एशिया में एक मजबूत साथी मानता है, खासकर कूटनीति, रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ट्रंप के सहयोग और दोस्ती से भारत को अमेरिकी निवेश, सुरक्षा सहायता और वैश्विक मंच पर राजनीतिक समर्थन मिलने की उम्मीद बढ़ती है। यह गठजोड़ भारत की सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और चीन की विस्तारवादी नीतियों को टक्कर देगा। इस दोस्ती का असर खासकर चीन ताइवान तनाव, दक्षिण चीन सागर में बढ़ते सैन्य दबाव और वैश्विक टेक्नोलॉजी प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दों पर दिखेगा, जहां भारत अमेरिका मिलकर चीन के प्रभाव को चुनौती देंगे। भाई अफगानिस्तान की राजनीति में बड़ा मोड़ आ चुका है। वो देश जो कभी पाकिस्तान के इशारों पर चलता था, अब उससे दूरी बना रहा है और ये
भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। अब देख, अफगानिस्तान धीरे धीरे भारत की तरफ झुक रहा है। इसका मतलब साफ है, भारत को अब सेंट्रल एशिया के उन इलाकों तक पहुंच मिल सकती है जहां अब तक चीन और रूस का दबदबा रहा है। भारत पहले ही वहां सड़कें, स्कूल, अस्पताल और विकास प्रोजेक्ट बना चुका है और अब ये कूटनीतिक निवेश एक स्ट्रैटेजिक पासपोर्ट बनता जा रहा है। लेकिन भाई, हर मौके के साथ एक खतरा भी आता है। दुरंत लाइन, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा फिर से सुलग रही है। बार बार झड़पें, गोलियां और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, इस इलाके की हवा अब बारूद की गंध से भरी है। भारत के लिए चिंता यही है, कहीं पाकिस्तान के आतंकी गुट इस अस्थिर माहौल का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ नई साजिशें न बुने। इसीलिए भारत अब सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि अफगानिस्तान के साथ सीधे तालमेल बढ़ा रहा है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ साथ सिक्योरिटी डायलॉग और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन भी तेज हुए हैं। भारत जानता है, अगर अफगानिस्तान मजबूत हुआ तो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। एक वक्त था जब अफगानिस्तान को पाकिस्तान की बैकयार्ड कहा जाता था। अब वो वक्त है जब काबुल में भारत का नाम भरोसे के साथ लिया जा रहा है। अब सेंट्रल एशिया का नक्शा बदल रहा है, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान का कमजोर हो रहा है और अफगानिस्तान एक नई दिशा में चल पड़ा है। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, ये भारत की नई रणनीतिक शतरंज है, जहां हर चाल सोच समझ कर चली जा रही है। भाई, ये अब डिजिटल युद्ध का नया मोर्चा है, जहां गोलियों से नहीं, डेटा से लड़ाई लड़ी जा रही है। भारत ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे साइबर जगत को हिला दिया। चीन से जुड़े सैटेलाइट्स और डेटा सर्विसेज पर पूर्ण रोक। पहले डेटा सिक्योरिटी सिर्फ एक नारा थी, अब ये भारत की राष्ट्रीय नीति बन चुकी है। अब कोई भी विदेशी कंपनी, खासकर चीन से जुड़ी, भारत के संवेदनशील नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि भाई, ये मामला सिर्फ इंटरनेट का नहीं है, ये है रक्षा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों की सुरक्षा का, जहां जरा सी लापरवाही भी भारत के हर सिस्टम को खतरे में डाल सकती है। सोच, अगर सैटेलाइट डेटा से किसी देश की सेना की हरकतें या पावर ग्रिड्स की जानकारी किसी और के हाथ लग जाए तो बस इसी खतरे को रोकने के लिए भारत ने साफ संदेश दे दिया है, हमारी डिजिटल सीमा अब हमारे नियंत्रण में रहेगी। इसके साथ ही सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन 2.0 के तहत घरेलू सैटेलाइट, डेटा और इंटरनेट नेटवर्क को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अब लक्ष्य है 100% स्वदेशी डेटा ट्रांसमिशन, मतलब आने वाले सालों में भारत की जानकारी भारत की जमीन पर ही रहेगी, किसी विदेशी सर्वर पर नहीं। जहां पहले डिपेंडेंसी थी, अब सॉवरेंटी है। जहां पहले वल्नरेबिलिटी थी, अब फायरवॉल है। ये सिर्फ एक टेक पॉलिसी नहीं, ये भारत का डिजिटल स्वतंत्रता संग्राम है। जहां हमारे सैनिक सीमा पर खड़े हैं, वहीं हमारे साइबर योद्धा डेटा की सीमा पर डटे हैं। अब भारत की रक्षा सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान और साइबर स्पेस दोनों पर होगी। भारत अब सिर्फ रिएक्ट करने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि वह पूरे क्षेत्र में रणनीतिक गेम चेंजर बन रहा है। 2025 की भारत की विदेश नीति और रणनीति में यह साफ दिखता है कि भारत पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट जैसी नीतियों के तहत न केवल अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ा रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका भी मजबूत कर रहा है। भारत G20, ब्रिक्स, क्वाड, SSCO जैसे बहुपक्षीय संगठनों का प्रभावशाली हिस्सा बनकर वैश्विक शासन संरचनाओं को आकार दे रहा है। इसमें अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे शक्तिशाली देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के जरिए रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना शामिल है। भारत की सामरिक स्वायत्तता बनी हुई है, जिससे वह चीन और अन्य क्षेत्रीय खतरों के बीच संतुलन बनाए रख सके। इसके अलावा भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने, साइबर सुरक्षा बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी तेजी से कदम उठा रहा है। अब भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ समावेशी विकास और सुरक्षा सहयोग पर जोर दे रहा है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक प्रगति दोनों मजबूत हों। ये सभी पहल भारत को एक जागरूक, सक्रिय और प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्ति के रूप में खड़ा कर रही है। यदि आप चाहते हैं कि भारत की यह रणनीतिक जागरूकता हर भारतीय तक पहुंचे, तो इस संदेश को साझा करें और उस भारत की आवाज बने जो अब जाग चुका है।